Hello dear students, today we'll start our chapter 11। यहाँ पे देखिए फिशिंग एट फोर्ट कोची है ना। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है फिशिंग यानी फोर्ट कोची। कोची जो है वो किला है, उस पर आपको फिशिंग यहाँ पे दिया गया है। साहिल वर्मा के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। तो ट्रैवलिंग हैज़ इट अट्रैक्शन, वी ऑल नो दैट। तो ट्रैवलिंग यानी कि जो शहर सपाटे करना होता, जो यात्रा करना होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, या जैसा कि हम सभी जानते हैं। यंग पीपल ऑफ टुडे आर बिकमिंग इवन मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग दिस फर्स्ट टाइम ए फुल टाइम ऑक्यूपेशन है ना। तो ये जो है ये कभी कभार किए जाने वाले लोग, जो आज के जो जनरेशन है, जो आज के लोग हैं, ये क्या है कि अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगे हैं अपने पास टाइम में। मतलब पास टाइम में जो खाली समय है उसमें ये फुल टाइम ऑक्यूपेशन इन्होंने बना लिया है ना, यानी कि पूरे समय का व्यवसाय बना लिया है। दिस ट्रैवलर्स इज अबाउट वन सच अ यंग मैन हु इज वंडरर इन हिज हार्ट एंड हैज डिसाइडेड टू मेक इट हिज ब्रेड एंड बटर। यहाँ पे देखिए तो इसमें यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया गया है। यात्रा के बारे में एक यंग मैन है जो कि क्या है, जो घुमक्कड़ है, वंडरर यानी घुमक्कड़ है। इन हिज हार्ट, उसके दिल में जो है और उसके दिल में जो है घूमने का बहुत शौक है। एंड हैज डिसाइडेड, उसने जो है इसे अपना जो है ब्रेड एंड बटर यानी रोजी रोटी बना लिया, इसे अपना रोजी रोटी बना लिया है। इट वॉज द मानसून सीजन इन केरला, यानी कि बारिश का समय था। मानसून का मतलब बारिश का समय था केरला में। आई वॉज स्टेइंग इन एर्नाकुलम, ए क्राउडेड सिटी विद शॉप, थिएटर्स, रेस्टोरेंट एंड मॉल्स लाइक एनी अदर मॉडर्न इंडियन सिटी। तो वो यहाँ पे जो वो घूमने वाला है, जो टूरिस्ट है, वो कहता है कि यहाँ पे बारिश का समय था केरला में, मैं जब था तो मैं वहाँ पर आई वॉज स्टेइंग इन एर्नाकुलम, यानी कि एर्नाकुलम में वो रुका। एक क्राउडेड सिटी, ये काफ़ी भीड़ भाड़ भरा एरिया था और शहर था। विद शॉप्स है यानी इसमें दुकानें थी, थिएटर्स थे और रेस्टोरेंट है ना, सब ये सारी चीज़ें, मॉल्स वगैरह सब भी जैसे मॉडर्न इंडियन सिटी में दिखाई देते हैं, जैसे आधुनिक मतलब शहरों में दिखाई देती हैं, वैसे ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद थी। इट हैड एवरीथिंग टू ऑफर, यानी यहाँ पर हर चीज़ के लिए प्रस्ताव रखा गया था। द बोनस वॉज दैट आई वॉज इन न्यू प्लेस विद न्यू पीपल, कल्चर एंड फूड टू एक्सप्लोर। तो यहाँ पर ये मेरे लिए बोनस था, यानी कि मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मैं यहाँ पर नया था, नई मेरे लिए नई जगह थी, नए लोग थे, नया कल्चर था, नई संस्कृति, नया भोजन, कुछ खोजने के लिए, मतलब नई जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए, ढूंढने के लिए मेरे लिए ये सारी चीज़ें नई थी। बट दैट ट्रैवलर इन मी वॉज रेस्टलेस, लेकिन जो मेरे अंदर जो ट्रैवलर था यानी जो यात्री था वो बिल्कुल बिना आराम, मतलब रेस्टलेस यानी कि बिना आराम किए रहने वाला था, बिना आराम के रहने वाला था। और ही मेड मी रेंट ए रॉयल इनफील्ड, उसने जो है मुझे रॉयल इनफील्ड बुलेट, यानी बुलेट आप लोग जो गाड़ी सुने होंगे उसको रेंट पे लेने का जो है निर्णय लेना पड़ा। एंड एस्ड, और उसने मुझे राज़ी कर लिया, यानी उस बुलेट को, एक ब्रांड है मोटरसाइकिल की, एक ब्रांड है बुलेट, आप लोग जानते होंगे, उसको जो है रेंट पर यानी भाड़े पर लेने के लिए राज़ी कर लिया मेरे अंदर के जो ट्रैवलर ने, यात्री ने। मी ऑन टू सेट आउट ए लोन, यानी कि अकेले जो है उस पर निकल जाने के लिए राज़ी कर लिया। द प्लान वॉज टू एक्सप्लोर फोर्ट कोची, तो मेरा प्लान जो था वो किला, कोची किला को ढूंढना था। एंड एलेपी विया मारिकुलम है ना, और एलेपी जो कि मारिकुलम से होकर गुजरता। दस बिगैन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, तो इस प्रकार यह मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा जो है वो दिन शुरू हुआ। फुल ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, इसमें मतलब सारी नई चीज़ों का अनुभव, एडवेंचर, मेरे लिए बहुत सारा रोमांच एंड थ्रिल है ना, विच पम्प्स यू अप इन द अदरवाइज मोनोटस लाइफ, यानी कि यह मुझे जो है वो क्या कर रहा था, वो मुझे बहुत ही अच्छे से, मतलब जो ये उबाने वाली ज़िंदगी से उससे ज़्यादा जो है वो रुचि दे रहा था, यानी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। फोर्ट कोची इज़ नो फोर्ट है ना, फोर्ट कोची जो था वो अब किला नहीं था, मतलब कॉन्ट्रेरी टू माई एक्सपेक्टेशन, मेरे जो है उम्मीदों के प्रतिकूल। इट इज़ बट एन ओल्ड सिटी विद ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो है अब ये खूबसूरत सा शहर बन चुका था,
वास्तुकला से भरा हुआ एक खूबसूरत सा मतलब यहाँ जो है मैं जो है फोर्ट कोची ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ पर फोर्ट रह नहीं गया, किला रह नहीं गया। ये मेरे एक्सपेक्टेशन यानी कि मेरे उसके उम्मीदों के परे था। इट इज़ बट ये ऐसा था, लेकिन एन ओल्ड सिटी विद ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, यहाँ पे जो है एक ऐसी सिटी थी, एक ऐसा शहर था जो खूबसूरत वास्तुकला से भरा हुआ था। ए डच कॉलोनी वंस, एक डच कॉलोनी थी। इट इज़ ए 15 किलोमीटर ड्राइव फ्रॉम एर्नाकुलम। एर्नाकुलम से मुझे 15 किलोमीटर जो है वो ड्राइव करके जाना था। वन क्रॉसेस द बिग कोचिन पोर्ट, और एक क्रॉस था जो बिग कोचिन पोर्ट द इंडियन नेवल बेस, टू ब्रिजेस ओवर द सी। कोचिन इज ए ग्रुप 3 आइलैंड एंड यू क्रॉस देम टू रीच फोर्ट कोची। तो यहाँ पे देखिए जैसे तिराहा होता है वैसे ही तीन जो है वो 3 ब्रिज का जो है ना, 3 ब्रिज समुद्रों से समुद्र पर ऊपर 3 ब्रिज बनाए गए थे। 3 ब्रिज का जो समूह है ना, 3 आइलैंड, ग्रुप ऑफ 3 आइलैंड एंड यू कैन क्रॉस देम टू रीच फोर्ट कोची। यानी कि कोचिन जो है वो एक ग्रुप है 3 द्वीपों का, आइलैंड यानी द्वीपों का समूह है, जिस पर आपको होकर आप जिससे गुजर कर फोर्ट कोची तक पहुंचते हैं। तो ए रेलवे लाइन एंड एन ओल्ड एयरबेस, और एक रेलवे लाइन और एक ओल्ड जो है एयरबेस था। माई प्लान फॉर द डे वॉज टू हैव एन अर्ली ब्रेकफास्ट इन फोर्ट कोची। तो मेरा जो है वो उस दिन का प्लान था, उस दिन की ये योजना थी कि मुझे जो है जल्दी ब्रेकफास्ट करना है फोर्ट कोची में, है ना, बहुत जल्द ही फोर्ट कोची में ब्रेकफास्ट करना, नाश्ता करना है। देन लीव फॉर अलेपी विया मैरिकुलम, यानी कि मुझे जो है मैरिकुलम से होते हुए अलेपी को जो है वो छोड़ देना है ना। और उसके बाद वेयर आई वुड रेस्ट ए वाइल ऑन द वर्जिन बीच, और जहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, वर्जिन बीच पर रेस्ट करूँगा। अलेपी इज़ एन ऑलमोस्ट 3 आवर ड्राइव फ्रॉम कोचिन एंड मैरिकुलम लाइज ऑन एन रूट, है ना। तो अलेपी जो है वो मतलब लगभग 3 घंटे की दूरी पर था। कोचिन से 3 घंटे की दूरी पर, कोचिन और मैरिकुलम से 3 घंटे की दूरी पर था, जो कि रास्ते में ही था। आई पार्कड माई बाइक, मैंने जो अपनी गाड़ी रखी पार्क की नेक्स्ट टू ए पेट्रोल पंप, एक पेट्रोल पंप के बगल में। टुक आउट माई कैमरा एंड स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स, और मैंने जो है अपना कैमरा लिया और पिक्चर जो है वहाँ के चित्र जो है वो निकालने शुरू किए। ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग अबाउट माई प्लान टू गो टू एलेपी, मैं जो है अपना प्लान एलेपी जाने का प्लान जो है वो भूल गया था, लगभग भूल गया। एंड ओल्ड फिशरमैन सॉ मी क्लिकिंग देयर पिक्चर्स, और एक फिशरमैन ने, एक मछुआरे ने जो है मुझे वहाँ की पिक्चर क्लिक करते हुए देखा। एंड आस्क्ड मी, और पूछा, इफ़ आई वांटेड टू ट्राई फिशिंग यूजिंग द चाइनीज नेट, क्या मैं जो है उसके साथ चाइनीज़ नेट के द्वारा जो है मछली पकड़ने का प्रयास करूँगा। तो उसने जो है वो मुझे वो पूछा, इवन दो ए बिट skeptical about the whole idea, I did give it to it nonetheless, है ना। तो यहाँ पे जो है वो उसने भी काफ़ी जो है इसको पूरा योजना जो है उसके समझ में आया और वो जो है उसको मान गया। और nonetheless, है ना, तो यहाँ उसके अलावा और कुछ नहीं। I didn't quite understand what was so Chinese about the fishing nets, है ना। तो वो जो है वो समझ नहीं पाया कि वो काफ़ी देर तक जो है समझ नहीं पाया कि what was so Chinese, यानी इसमें चाइनीज़ फिशिंग नेट यानी मछली पकड़ने वाले में चाइनीज़ क्या था, बट वॉज एग्जैक्टिक विद द फिशिंग एक्सपीरियंस एनीवे। तो उसको जो है लेकिन खुशी थी कि वो मछली पकड़ने का एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। आफ्टर ए वाइल, है ना, तो आफ्टर ए वाइल और कुछ देर बाद, इट वॉज टाइम फॉर मी टू गो, अब यह समय था मेरे जाने का। लिटिल डिड आई रियलाइज दैट दिस ओल्ड फिशरमैन टुक मी फॉर ए फॉरेनर टूरिस्ट, है ना। तो वो जो है थोड़ा जो है लिटिल डिड आई रियलाइज, तो मैंने थोड़ा सा महसूस किया कि दिस ओल्ड फिशरमैन टुक मी, उसने मुझे, मछुआरे ने मुझे फॉर ए फॉरेन टूरिस्ट, है ना, मुझे वो जो है जैसी जो है पर्यटक समझ बैठा था। ही began demanding his remuneration of ₹1000, तो उसने जो है मुझसे मुआवजा 1000 रुपये का मुआवजा मांगने लगा। टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग 6 men, और जो कि 6 लोगों के बीच में किए जाने थे।
स्मार्ट मूव मास्टर, आई थॉट टू माई सेल्फ एंड जोकिंगली आस्क्ड हिम फॉर माई शेयर ऑफ द फिश वी हैड कॉट। तो मैंने जो है मजाक में उससे पूछा कि मेरे हिस्से की मछलियाँ जो मैंने पकड़ी हैं उसका क्या। आफ्टर एक्सटेंसिव बार्गेनिंग इन ए मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड मलयालम, और काफ़ी लंबी चौड़े सौदेबाजी हिंदी और मलयालम के भाषा को जो है मिलाते हुए काफ़ी लंबी चौड़ी सौदेबाजी हुई। वी सेटल्ड ऑन ₹100, हमने जो है वो 100 रुपये पर तय किया। श्योर इनफ, है ना। तो वर्ड्स वेयर हर्ड एट मी, तो ये सारे चीज़ जो है ये मुझे जो है हर्ड मी, है ना, ये मुझे जो है वो क्या करते हैं, ये श्योर इनफ मेरे जो दिमाग में आया, श्योर इनफ यानी कि यह पर्याप्त है। आई डिडंट अंडरस्टैंड देम, मैं उन्हें समझ नहीं पाया। ऑफ कोर्स बट द टोन सजेस्टेड दे वर नथिंग शॉर्ट ऑफ अब्यूजेस, लेकिन मैं जो है उन्हें समझ नहीं पाया पर वास्तव में, लेकिन द टोन सजेस्टेड, लेकिन जो वो बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि नथिंग शॉर्ट ऑफ अब्यूजेस, वह जो है वो कोई गाली नहीं थी, वो किसी प्रकार की कोई गाली नहीं थी, ऐसा मेरे दिमाग में आया। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा।